नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। मम्मी जी, या तो आप दीदी को बोल दो कि रोज रोज मायके आना बंद करें, या फिर आप खुद ही उन्हें संभाल लो। मैं यूं हर रोज छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। मानसी ने गुस्सा होते हुए कहा। बहू, बोलने से पहले एक बार सोच लो कि बोल क्या रही हो। तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि मेरी बेटी को मायके आना है या नहीं आना है। ममता जी गुस्सा होते हुए बोली। सही कहा मम्मी जी, मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन कम से कम आपको तो बोलने का हक है। आप तो उन्हें समझा सकती हो। एक तो वो जब चाहे यहाँ आ जाती हैं और फिर उम्मीद करती हैं कि मैं छुट्टी लेकर घर पर रहूं। भला ये कैसे पॉसिबल है। नौकरी करती हूँ, मुझे भी 10 जवाब देने पड़ते हैं। बड़ी तेरी कमाई से हमारा घर चल रहा है, जो इतना एहसान जताती है। तेरी नौकरी के चक्कर में मैं अपनी बेटी का मायका खत्म कर दूं। अरे, जब मेरी ननद आती थी ना, तो मैं हर काम कैंसिल करके बस उनकी सेवा में घर पर हमेशा हाजिर रहती थी। तेरी तरह नाटक नहीं करती थी। पर तुम, आजकल की लड़कियों को तो रिश्ते सुहाते कहाँ हैं। और कौन सा तुम सारी चीज खुद बनाती हो। हम तो एक एक पकवान अपने हाथों से बनाकर खिलाते थे, और तुम लोग काम चोरों की तरह आधी से ज्यादा सामान तो बाजार से मंगवा लेती हो, जैसे मुफ्त में आता है सब सामान। मेरी बेटी तो आएगी, और जरूर आएगी। तुम्हें जो करना है कर लो। ममता जी एक तरह से ऑर्डर देकर अपने कमरे में चली गईं। मानसी की समझ में नहीं आया कि वह करे तो क्या करे। वह अपनी ननद पूनम से परेशान हो चुकी थी। आए दिन जब चाहे वह उठकर मायके आ जाती और फिर उम्मीद करती कि मानसी छुट्टी लेकर घर पर रहे। एक दो बार मानसी घर पर नहीं रुकी तो पूनम ने हंगामा कर दिया कि शाम को मानसी और उसके पति राजेश के बीच फिर झगड़ा ही हुआ। और फिर ममता जी भी कहाँ कम थी। वो भी दो कीचाड़ लगाकर दोनों के झगड़े को हवा देती थी। और अभी उसे यहाँ आकर गए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए। पिछले सप्ताह ही 2 दिन के लिए रुक कर गई थीं, और आज फिर आ रही हैं। नंदोई जी का मार्केटिंग का काम है, आए दिन उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अब जब भी बाहर वो जाते हैं, पूनम अपने मायके चली आती है। सास ससुर तो वैसे भी जेठ जेठानी के पास रहते हैं, इसलिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और ना ही कोई बच्चे थे जो स्कूल जा रहे हों। अकेली रहती थी, इसलिए जब चाहे यहाँ चली आती थी। लेकिन फिर यहाँ आकर वो मानसी से उम्मीद करती कि मानसी घर पर ही रहे, जबकि मानसी एक नौकरी पेशा महिला थी। मानसी और राजेश एक 10 साल का बेटा भी था जो स्कूल में पढ़ता था। मानसी उसी के स्कूल में पढ़ाती थी। जब पिछली बार पूनम यहाँ रहने आई थी, उस समय स्कूल में एग्जाम चल रहे थे। किसी भी टीचर को छुट्टी लेना अलाउ नहीं था, इसलिए मानसी सबके लिए सुबह खाना बनाती और नाश्ता दोनों साथ बनाकर रख जाती थी। जब पूनम ने यह देखा तो वह नाराज हो गई और ममता जी के सामने शिकायत करते हुए बोली। क्या मम्मी जी, यही इज्जत है मेरी। भाभी के होते हुए ठंडा खाना ही खाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा था मैं यहाँ ना आती। कम से कम अपने घर पर अपने हिसाब से बनाकर खा तो लेती। अब बेटा मैं भी क्या करूँ। छुट्टी लेने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो बहाना बना दिया कि स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं, छुट्टी नहीं मिलेगी। ला मैं ही गरम कर देती हूँ। ममता जी भी बेचारी बनते हुए बोली। क्या मम्मी, इतना सर चढ़ा रखा है आपने भाभी को। एक ही ननद है, उसके लिए छुट्टी नहीं ले सकती। अरे टीचर ही तो है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो छुट्टी नहीं ले सकती। उनकी कमाई के बगैर आपका घर नहीं चलता क्या, जो उनसे छुट्टी नहीं करवा सकती। तू मुझे सुना रही है ना, तो तेरे भाई को सुनाना। दोनों पति पत्नी मुझे कुछ नहीं समझते, बस घर की चौकीदार बनाकर छोड़ जाते हैं, जो यहाँ बैठकर उनके घर की रखवाली करती हूँ। ममता जी ने कहा। आने दो, आज भाई को मैं बात करती हूँ। आखिर एक घर की बहू के लिए उसका घर पहले जरूरी होता है। आप हो तो ये इज्जत है मेरी, कल को तो भाभी मुझे बुलाएंगे ही नहीं। पूनम ने कहा। दिन में मानसी जब आई तो वह काफ़ी थक चुकी थी। खाना खाकर थोड़ा बहुत काम निपटाकर वो कमरे में आकर लेट गई और शाम को उठकर खाने की तैयारी में लग गई। इस बीच उसकी और पूनम की कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन शाम को जब राजेश घर आया तो पूनम और ममता जी दोनों मुंह फुलाकर सोफे पर बैठे थे। पता नहीं ऐसा क्या कहा पूनम ने जो मानसी उससे नाराज हो गई। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को उसका मानसी से झगड़ा हो गया, और फिर वही सब कुछ होने के आसार नजर आ रहे थे। खैर, थोड़ी देर बाद पूनम घर आई,
लेकिन तब तक मानसी तैयार होकर स्कूल जाने के लिए अपने कमरे में बाहर आई। ये देखकर ममता जी ने कहा, बहू तुझे कहा था ना कि पूनम घर आ रही है, फिर छुट्टी ले ले। कहाँ जा रही है तू? मम्मी जी, मुझे रिजल्ट बनाना है, मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती, इसलिए स्कूल जा रही हूँ। यह सुनकर पूनम बिगड़ते हुए बोली, भाभी आप टीचर ही तो हैं, कहीं की बैरिस्टर नहीं जो छुट्टी नहीं मिलेगी। आपको काम ही क्या है, जाकर बैठे बैठे बच्चों को पढ़ाना ही तो है, फिर हर समय काम का रोना क्यों रोती रहती हो? सीधे साधे कहो कि ननद का आना अच्छा नहीं लगता। खुद के रिश्ते तो संभलते नहीं, आपसे और स्कूल के बच्चों की नागरिक बनाने में लगी है। सीधे साधे मेरे मुंह पर ही कह दो कि यहाँ मत आया करो। पूनम अपनी आवाज़ तेज करते हुए बोलती है। अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन ये भी बोल दूंगी। वैसे मम्मी जी को तो बोल ही चुकी हूँ, आप भी सुनना चाहती हो तो आपके मुंह पर कह देती हूँ। आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मेरे पास जिम्मेदारियाँ हैं, हम उनसे मुंह तो नहीं लग सकते। अच्छा सही कहा आपने कि मेरी कमाई से घर नहीं चलता, लेकिन मेरी कमाई का घर का योगदान तो है। माना कि टीचर की जॉब है, लेकिन काम तो टीचर ही करती है, उन्हें बैठे रहने की सैलरी कोई नहीं देता है। आप पहले तो रिश्ते निभाने सीखिए, यहाँ आए दिन आकर आप हमारे घर में लड़ाई झगड़ा करवा देती हो। इससे बेहतर आप अपने सास ससुर के पास चली जाओगी, तो उन्हें खुशी मिलेगी कि हमारी बहू हमारे पास आई है। अपनी जिम्मेदारी को समझती ही नहीं हैं आप। भाभी छुट्टी करके आपके पास रहें, लेकिन आप अपने सास ससुर के पास भी ना जाओ। वाह, कितनी दोगली मानसिकता है। ये कहकर मानसी रवाना हो गई। पीछे पूनम ने काफ़ी हंगामा किया, लेकिन इस बार राजेश ने मानसी का ही साथ दिया। राजेश को मानसी के पक्ष में बोलते देखकर ममता जी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई। पूनम को भी समझ आ गया था कि हर रिश्ते को अपनी मर्जी से नहीं चलाया जा सकता। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।